आजकल यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की वजह से और ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से बैंकिंग एंट्रीज बहुत बढ़ गई है। तो यूपीआई की वजह से छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जैसे एक दिन में 50 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शंस, 200 ट्रांजेक्शंस। तो इसकी वजह से बैंक का स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जा रहा है और सिंगल सिंगल एंट्रीज करने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करने के लिए बहुत सारे मुश्किल आती है, परेशानी आती है। तो इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है इजी ऑटो 4, जिसके थ्रू आपके पास में किसी भी बैंक का डेटा हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो या यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स अपने बैंक में लिए हुए हैं, तो वो आप बड़े ही आसानी से और सिंपल वे में और टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। तो वो कैसे होगा हम लोग वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने बैंक के वेबसाइट से ये स्टेटमेंट डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें बहुत सारी यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक ही दिन के अंदर में लगभग 52 ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इतनी सारी एंट्रीज करने के लिए बहुत सारा टाइम जाएगा और उसमें बाद में से चेक करना होगा बैंक टैली हुआ नहीं हुआ, एक पैसे का फ़र्क रहेगा तो फिर से पूरा चेक करना होता है। अब एक ही दिन में इतनी सारी एंट्रीज रहेगी तो वो टैली करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इजी ऑटो 4 के थ्रू क्या होगा कि आप डायरेक्टली एंट्रीज इंपोर्ट कर लोगे और आपका स्टेटमेंट पूरा के पूरा मैच रहेगा। अब ये होगा कैसे, हम लोग वो देखते हैं। अभी आप कोई भी बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए, चाहे आपका एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, कोई भी बैंक हो आपका, चाहे लोकल बैंक हो, कोई भी हो, जिसके अंदर में जो कॉमन कॉलम होते हैं वो होते हैं डेट और पर्टिकुलर, चेक नंबर, विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं, कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग उसको मैपिंग करा के प्रॉपर तरीके से हम लोग बैंक को सेव करके रख सकते हैं। एसबीआई के लिए अलग फॉर्मेट, एक्सिस के लिए अलग फॉर्मेट। तो आपके चाहे जितने फॉर्मेट रहे, आप हर किसी के लिए फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ये जो स्टेटमेंट इंपोर्ट करने वाले हैं उसके लिए अभी देखिए, यहाँ पे टैली में मैंने कोई एंट्री नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने सिर्फ बैंक का लेजर बनाया हुआ है और उसका बैलेंस उसमें डाला हुआ है, ओपनिंग बैलेंस जो भी है मेरा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग आते हैं इजी ऑटो 4 में। ये इजी ऑटो 4 का विंडो है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे बैंक स्टेटमेंट में और यहाँ पे आप देखिए, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है मैनेज बैंक का, और आपकी जो भी बैंक रहेगी यहाँ से आप लिस्ट में से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बैंक बनाया हुआ है, न्यू बैंक, बैंक यूपीआई नाम से। तो आप अगर देखेंगे इसको मैनेज किस तरह से करना है, आप भी आपका बैंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ऐड न्यू बैंक, तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोई विंडो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से मैनेज करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर मैं कि यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, जैसे डेट के लिए कॉलम दिया हुआ है, चेक नंबर के लिए दिया हुआ है, वाउचर नंबर के लिए है, नरेशन के लिए, डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, बैलेंस है, लेजर है और ग्रुप है। तो अभी यहाँ पर मैंने जो मैपिंग किया हुआ है वो है, जैसे डेट है एक्सेल में, तो यहाँ पे डेट वाले कॉलम में मैंने ए लिख दिया है। चेक नंबर का कॉलम यहाँ पे सी है तो मैंने सी लिख दिया है। वाउचर नंबर नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया। नरेशन मतलब कि मैं पर्टिकुलर का कॉलम ले रहा हूँ, यहाँ पे बी डाल दिया। डेबिट अमाउंट मतलब कि हमारा विड्रॉल का है, वो यहाँ पे हमने डाल दिया डी। क्रेडिट अमाउंट आपका मतलब डिपॉजिट है, वो यहाँ पे हमने डाल दिया। बैलेंस का कॉलम जो है वो यहाँ पर एफ है तो हमने एफ डाल दिया। अभी यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा दिया हुआ है लेजर और ग्रुप के लिए। प्रैक्टिकली क्या होता है कि बैंक के वेबसाइट से हम लोग जो स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं उसमें किसी पार्टी से पेमेंट आया या किसी पार्टी को पेमेंट दिया हुआ है, तो उसका डिटेल मेंशन नहीं किया हुआ था, या कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉल किया हुआ उसका होता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारा की सारा एंट्री सस्पेंस में पोस्ट करने के अलावा हम लोग ऐसे करेंगे कि नरेशन को देख के, या तो हम लोग को जो पता है उसके सामने यहाँ पर नए कॉलम में हम लोग लेजर का नाम लिख देंगे। मतलब होगा क्या कि यहाँ से जो आप एंट्रीज इंपोर्ट करने वाले हो वो आपके टैली के उसी लेजर में अपडेट हो जाएंगे। और जो लेजर नहीं बने हुए हैं तो उसके लिए यहाँ पे ग्रुप के लिए कॉलम दिया हुआ है, तो ये नया लेजर बना के इस ग्रुप में वो पोस्ट कर देगा। या लेजर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो वो उसी लेजर में एंट्री को पोस्ट कर देगा। अभी फॉर एग्जाम्पल ये महिंद्रा लिमिटेड यहाँ पर नहीं बना हुआ है, कैश टैली में आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये किस तरह से होने वाला वो भी आपको पता चल जाएगा। और जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है वो पूरा की पूरा सस्पेंस में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली प्रोसेस करके देखते हैं। अब इस फाइल को मैं जो है क्लोज़ कर देता हूँ, ये जो एक्सेल शीट है क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बैंक जो है वो बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट और डेट डाल दिया हमने, कौन से डेट का इंपोर्ट करवाना है। तो ये मेरा एक ही डेट का ट्रांजेक्शन है तो मैंने एक डेट डाल दिया है और इसको हमने सेलेक्ट किया। अभी ये बता रहा है कि आपने जहाँ पर भी आपका बैंक स्टेटमेंट सेव किया होगा उस लोकेशन से आपको बैंक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। हमने इसको ओपन किया। ये बता रहा है एक्सेल से टोटल 52 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है। आपका ओपनिंग बैलेंस ये है, पेमेंट का साइड आपका इतना है, रिसिप्ट का साइड इतना है, क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई है। देखिए ये आपका एंट्रीज यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है। अभी यहाँ पे एक मज़ेदार बात ऐसी है कि जहाँ पर हमने लेजर के नाम नहीं दिए थे वहाँ पे सस्पेंस ले लिया है, और जहाँ पे कैश दिया था कॉन्ट्रा आ गया है, जहाँ पे लेजर का नाम दिया था लेजर का नाम भी आ चुका है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बता रहा है कि नया लेजर भी उसको मिला है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगा महिंद्रा लिमिटेड सेंट्रिक क्रेडिटर्स में ये लेजर बनने वाला है। टैली में आप देखोगे तो ये लेजर आपका अवेलेबल नहीं है। अगर आप अल्टर में जाओगे लेजर में तो ये यहाँ पे लेजर नहीं बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देगा। इसको जब यहाँ पे आप क्रिएट में क्लिक करेंगे और पोस्ट में क्लिक करोगे तो ये आपका लेजर टैली में बना देगा। ये लेजर बन गया। आप टैली में देख सकते हैं यहाँ पे अल्टर में तो लेजर ये महिंद्रा लिमिटेड आ गया। ठीक है। अभी सिंपली क्या करना है, यहाँ से हमको एस्केप करना है। एस्केप मैं इसको दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये लेजर बन गया। तो ये इसको अभी नया नहीं दिखाएगा। मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये एंट्रीज इंपोर्ट होगी। नया लेजर नहीं था इसलिए यहाँ पर ये कैप्शन में रेड था तो अभी ब्लैक हो गया। अब बुक में क्लिक कर देंगे तो आपका ये एंट्रीज टैली में पोस्ट हो जाएगा। मैं बुक में क्लिक कर रहा हूँ। थ्री सेकंड में आपका 52 एंट्रीज पोस्ट हुआ है। हम लोग टैली में चेक कर लेंगे। डे बुक में अगर आप देखेंगे तो 14/12/2022 ये आपका सारा एंट्रीज आ चुका है। 2 एंट्री कॉन्ट्रा की थी, एक पेमेंट का था, ये पेमेंट का एंट्री भी आ गया और नरेशन भी आ गया है, लेजर भी आ गया। तो बिल्कुल प्रॉपर वे में आपका एंट्री यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। अगर आप लेजर में देखोगे बैंक के डिस्प्ले अकाउंट लेजर, और अगर आप बैंक अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर में आपका बैंक आ चुका है। अगर आप बैलेंस मैच करा के देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस मैच करा के तो आपका जो स्टेटमेंट रखा हुआ है वो स्टेटमेंट ओपन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर में आपका ओपनिंग बैलेंस 3500 था और क्लोजिंग में आपका ये है। आप टैली में देखिएगा बिल्कुल ये मैच हो चुका है। 73,284 तो बिल्कुल ही आसानी से और सिंपल वे में आप आपके यूपीआई बैंक की ट्रांजेक्शन बिल्कुल आसानी से टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं इजी ऑटो 4 के थ्रू। ये अभी हमने यहाँ पर देखा कि बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट करवाना है। इस तरह से आपके पास में अगर कोई सेल्स है, परचेस या कोई भी आपके ट्रांजेक्शन है जो आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो बड़ी ही सिंपल वे में और आसानी से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।